Hello, friends. A very good evening to all of you. Today we have a very nice question. We have to we will learn a very important concept of the physics through this question. और फिजिक्स को हम लोग एंजॉय करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिलने वाली है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चन, और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस. क्वेश्चन है, ए चेन ए बी ऑफ लेंथ एल is located in a smooth horizontal tube so that its fraction of length h hangs freely and touches the surface of table with end b. जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक चेन है जो एक ट्यूब के अंदर है. यहाँ उसका एंड ए है और ये एंड बी है. इस एंड ए और एंड बी की कहानी ये है कि यहाँ से चैन हैंग कर रही है और ये केवल जस्ट यहाँ पे टच कर रही है. वो जो हाइट है वो h है और टोटल चैन की लेंथ l है. एट सर्टेन मोमेंट एंड ए इज चैन सेट फ्री. कुछ ऐसे एक समय पे इस ए को फ्री कर दिया जाता है. तो फ्री करने पे क्या होगा, ये चैन गिरना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली इस ग्राउंड पे गिरेगी. With what velocity will the end of chain slip out of the tube? Slip out of the tube मतलब जो ये एंड ए है वो किस वेलोसिटी से इस ट्यूब के एंड को लीव करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. थोड़ा सा आपको कुछ यहाँ पे एज्यूम करना होगा, और एज्यूम क्या करना होगा, जनरल केसेस में यही होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मानो ये यूनिफॉर्म चेन है. यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म चेन है तो हम ये मान सकते हैं कि जो उसकी लीनियर मास डेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू लेम्डा, ये मास अपॉन टोटल लेंथ ऑफ चेन के बराबर होगी. अब ध्यान से समझो, ये चेन जब स्लिप कर रही है, चेन स्लिप कर रही है तो क्या होगा, ये जो सिरा होगा ये दर 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 से घूमते बढ़ते हुए आएगा और ये वाला सिरा ऐसे नीचे गिरते जाएगा. कुछ समय के बाद ये ग्राउंड पे ऐसे लुप हो जाएगी और ये चेन यहाँ से स्लिप कर जाएगी. तो एक ऐसे इंस्टेंट को हम लेते हैं जिस इंस्टेंट में ये जो चेन जब मूव कर रही है यहाँ से, ये मान लेते हैं कि एंड से एक ऐसा समय है जहाँ पे एंड से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी x है, किसी एक इंस्टेंट पे x है. तो अगर इस x की बात करूं तो चेन की जो चेन पे जो टोटल लगने वाला फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं ये हैंगिंग पार्ट लगा रहा है, और चेन की जो मूव कर रही है वो टोटल चेन मूव कर रही है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेन की एक्सेलरेशन होगी, अगर एक्सेलरेशन में a मान लेता हूँ, तो ये जो टोटल फोर्स इस चेन पे लग रहा है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. और मास कितना है, तो x प्लस एच, और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन a से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये टोटल फोर्स हुआ. अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि लेंथ तो l थी, मैं यहाँ पे x कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि जो चेन का पोर्शन यहाँ सरफेस पे आ जाएगा उसका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा इस चेन को मूव करने पे, क्योंकि उसका जो वेट है वो बैलेंस होता जाएगा अर्थ के रिएक्शन से. तो मेन मुद्दा है कि जो पार्ट हैंग कर रहा है और जो पार्ट मूव कर रहा है. तो जो मूविंग पार्ट होगा अगर एक इंस्टेंट पे मैं लेता हूँ तो x प्लस एच होगा टोटल, और एक्सेलरेशन a होगी. इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लगा रहा होगा पार्ट वो कौन सा होगा, तो ये पार्ट होगा दैट इज इक्वल टू लेम्डा g इंटू एच.
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी के कारण यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, और ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और उसके कारण ये पूरा चेन का पोर्शन जो है मूव कर रहा है। यहाँ तक कहानी हमें समझ में आ गई। फोर्स की एनालिसिस ये है, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान में रखना कि टोटल फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। अब चूंकि मास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हमने माना हुआ है, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू हैव गॉट x प्लस एच इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इंटू एच। मैंने बहुत पहले एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को dx से डिवाइड करूं और dx से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो dv अपॉन dx अपॉन dt है, ये हो जाएगा आपका v, तो ये v dv अपॉन dx होगा। इस पर्टिकुलर केस में जो डेल्टा x है, जो dv अपॉन dx है, x डिक्रीज कर रहा है, x डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे चेन नीचे गिरती जाएगी वैसे वैसे यहाँ x डिक्रीज हो जाएगा, तो जो dx की वैल्यू होगी वो निगेटिव ली जाएगी, माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स लिया जाएगा। तो जस्ट आई एम रिप्लेसिंग दिस वैल्यू विथ dx, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस एच इंटू वी dv by minus of dx into is equal to g into h, sorry, g into h। क्वेश्चन ये था कि what will be the velocity of the chain when it will be slip off of the end of the tube। यहाँ पे will the end of the chain slip out of the tube। तो ध्यान से सोचो, इस केस में क्या होगा। इस केस में ये जो चेन है अगर h हैंग कर रही है और टोटल लेंथ l है, तो टोटल लेंथ को कितना मूव करना है। जब h यहाँ पे है तो यहाँ पे इनिशियली कितना है, l माइनस एच है। जब ये पूरा का पूरा मूव आउट कर जाएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी when we have minus gh integration that is equal to dx upon x plus h। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो, ये माइनस साइन आगे ले गया, dx अपॉन x प्लस एच और ये vdv। मैं ये मान लेता हूँ जो इनिशियल वेलोसिटी थी जब चेन होल्ड पे थी तो 0, और जब चेन ने अपने एंड को लीव किया, यहाँ पाइप को लीव किया, तो उसकी वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ। तो व्हाट वी विल हैव v स्क्वायर बाई 2, limit is 0 to v minus gh and the integration of x plus h, 1 by x plus h dx is equal to log x plus h. Limit is what? Limit is
फ्रॉम एल माइनस एच। एल माइनस एच क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ चेन की एल थी, हमने एच हैंग कर रखा था, तो यहाँ पे इनिशियल पास ओवर के लिए कितनी लेंथ बची पाइप में, दैट इज एल माइनस एच। जब ये पूरी की पूरी मूव कर गई तो यहाँ पे कितना लेंथ बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो लिमिट विल बी टेकन टू बी एल माइनस एस टू 0, एल माइनस एस टू 0। नाउ कमिंग टू फर्दर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट अस सी। So that is equal to v square upon 2 is equal to minus of gh. If you will put one time 0 and one time L minus h, so you will definitely get log, when you put 0, so that you will get h minus log L minus h, L minus h plus L, so that is equal to log L, like this. If you will arrange this, or log m minus n is equal to log m upon n, so that is equal to minus gh log h upon L is equal to v square by 2. Now coming to the next portion, the negative sign will be taken inside. It means what? The log will be inverted, so that will be equal to v is equal to under the root of 2gh 2gh log L upon h. This is a very nice question. From here you have learnt that if the chain, the velocity with which chain leaves this end of the pipe, the velocity with end of the pipe is or the tube is this one, that is equal to 2gh log L upon h. So this is a very important thing. You have to understand the working behind this question. What I have done, initially I have taken the whole force, that is force analysis, that what is the responsible for applying the force in initial conditions. So if I take x length of the chain inside the tube, I can clearly see that the total length of the chain will be h plus x, that is moving. Now h plus x will be under some acceleration, so that I have taken a. What is responsible for this acceleration is the gravitational pull on the portion of hanging chain. That's why I have taken that. After that, basic mathematical calculation is there, and now we have got the velocity of chain with which it will leave the tube. तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत आती है तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। ओके, थैंक यू।